Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the 6th lesson of Beehive book, My Childhood, which is an extract from APJ Abdul Kalam's autobiography, The Wings of Fire. And in previous video, we have seen that Kalam had cited an incident in which a newly appointed school teacher tried to create differences on the basis of religion and asked Kalam to sit at the last bench of classroom away from his friend Ramanda Sastri, who was a Brahmin. And later, when Ramanda Sastri father intervened, the newly appointed teacher realized his fault and apologized in front of them. In this extract of Wings of Fire, Abdul Kalam has also described his science teacher Siva Subramaniam Iyer, who always motivated Kalam to grow and move forward in his life. Now in today's video, we will try to read the remaining portion of this lesson. One day he invited me to his home for a meal. एक दिन मेरे साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. और उनकी जो वाइफ थी, चूँकि वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नेचर की थी, इस वजह से जब उन्हें पता चला कि एक मुस्लिम लड़का उनके यहाँ डिनर करने आ रहा है, तो इस आइडिया से वो बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई. उनको ऐसा लगा कि उनका साफ़ सुथरा प्योर किचन अनप्योर हो जाएगा एक मुस्लिम लड़के के आने की वजह से. शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन, और इस वजह से उन्होंने मुझे अपने किचन में मुझे खाना परोसने से बिल्कुल ही मना कर दिया. Shiva Subramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. अब चूँकि सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ने मुझे अपने किचन में भोजन परोसने से बिल्कुल मना कर दिया था, तो इस बात से जो सुब्रमण्यम अय्यर थे वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए और वो बिल्कुल नाराज़ भी नहीं हुए अपनी वाइफ से. इसके बजाय उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे भोजन परोसा और मेरे बगल में बैठ के भोजन करने लगे. हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी पत्नी ने हमें भोजन करते हुए किचन के दरवाजे के पीछे से देखा. आई वॉन्डर्ड वेदर सी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंसेस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन्ड द फ्लोर आफ्टर द मील. और मैं इस बात से हतप्रभ था कि क्या उन्होंने हमें ये करते हुए देखा कि मैं किस तरीके से भोजन करता हूँ, किस तरीके से पानी पीता हूँ और भोजन करने के बाद किस तरीके से फ़र्श को मैं साफ़ करता हूँ. क्या उन्हें कोई अंतर नज़र आया? When I was leaving his house, Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. और जब भोजन करने के बाद मैं अपने घर के लिए निकला तो सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे फिर से एक बार अपने यहाँ डिनर करने के लिए अगले सप्ताह आमंत्रित किया. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. अब चूँकि उनकी वाइफ एक मुस्लिम लड़के के अपने घर आने से और घर में आके भोजन करने से बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि उनका जो धर्म है अब वो अनप्योर हो जाएगा, उनका घर अनप्योर हो जाएगा, इसी वजह से उन्होंने शायद मुझे अपने किचन में भोजन परोसने से मना कर दिया था. और यही कारण था कि जब सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे दोबारा अगले सप्ताह अपने घर आमंत्रित किया डिनर पे, तो मैं थोड़ा हेजिटेट करने लगा. लेकिन मेरे हेजिटेशन को दूर करने के लिए अय्यर ने मुझसे कहा कि जब आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं किसी व्यवस्था को बदलने के लिए, तो इस तरीके के जो भी गतिरोध होते हैं, जो भी अवरोध होते हैं, उसको तो झेलना ही पड़ता है. When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam Iyyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. लेकिन अगले सप्ताह जब मैं उनके घर गया भोजन करने के लिए, तो सुब्रमण्यम अय्यर साहब की जो वाइफ थी, उन्होंने स्वयं मुझे किचन में ले गई और स्वयं अपने हाथों से मुझे भोजन
परोसा। यानी कि इस बार उनकी जो सोच थी एक मुस्लिम कम्युनिटी को लेके, मुस्लिम रिलीजन को लेके, वो बिल्कुल ही बदल गई थी। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज एमिनेंट। अब द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था और भारत की आज़ादी बिल्कुल निश्चित थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। और गांधी जी ने यह डिक्लेयर कर दिया कि भारतीय अब स्वयं भारत को बनाएंगे, भारत को खड़ा करेंगे, एक नए भारत का जन्म होगा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। और पूरा का पूरा देश एक अद्वितीय सकारात्मकता से भर गया था, एक ऑप्टिमिज्म की लहर सी दौड़ रही थी, सब के सब उत्साहित नजर आ रहे थे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। और मैंने अपने पिता से रामनाथपुरम में जाके, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, अपने स्टडीज़ को परस्यू करने की आज्ञा ली। He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun, alone and without a nest? तो जब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था रामनाथपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, वहाँ जाके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, तो उन्होंने जैसा महसूस हुआ कि वो कह रहे हो सोचते हुए कि अब्दुल, मैं जानता हूँ कि तुमको आगे बढ़ना है, तुमको अपने जीवन में विकास करना है, डेवलप करना है, और इसके लिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा। क्या समुद्री पक्षी सूरज के उस पार नहीं उड़ती, वो भी अकेले, बिना घोंसले के, बिना नेस्ट के? और तब उन्होंने मेरी घबराई हुई और डरी हुई माँ को कहा, ही कोटेड खलीली जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। और मेरी डरी हुई और सहमी हुई माँ से उन्होंने खलीली जिब्रान के वो शब्द को दोहराया। उन्होंने कहा कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग्स फॉर इटसेल्फ। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये तो जीवन की इच्छाओं के बेटे और बेटियां हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो तुम्हारे द्वारा लाए गए हैं, लेकिन तुमसे नहीं लाए गए हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, लेकिन अपने विचार उनके ऊपर नहीं थोप सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। क्योंकि उनके पास अपने खुद के विचार हैं, उनके पास अपनी खुद की जिंदगी है। So students, this is all about this lesson and I hope आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी स्टैंजा में, किसी पैराग्राफ में कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं।